जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम सावन शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसमें अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से उसे सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से तथा 16 चावलों, 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का शील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने की बनी हुई मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए अथवा करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने चावल से भरे पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित शील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन अर्थात सुहाग की सामग्री प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद 16 सुहागनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे ये वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तब माँ राजा के वचन सुनकर पवित्र मुस्कान के साथ बोली, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। परंतु यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी के ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा। पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर राजा एवं उनकी पत्नी चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे, यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। अतः हमें अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज देना चाहिए।
प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, भैया, आप कार्पटिक यानी साधारण वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, यह आपके चरणों में धोख देने जरूर आएगा, सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। बहन की बात सुनकर भांजे के साथ मामा चल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचे। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम का एक राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर रूप लावण्य में मंगला गौरी नाम की कन्या थी, जो नख से शिख तक सौंदर्य की प्रतिमा थी। कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। कन्या को देखने की लालसा में दोनों वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को कुवचन कह दिए। ऐसा सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा इनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, यदि वह अल्पायु वाला भी होगा तो चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वो सभी कन्याएं अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। धृतधर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन कुरु बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया, इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं। और ऐसी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की अक्षत वाली बात सुन ली थी और मामा तैयार हो गए। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी यानी 7 फेरे के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो गए थे। अर्धरात्रि में साक्षात वहां काल स्वरूप एक सर्प आया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा तो भय से कांपने लगी। कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की, पीने के लिए दूध दिया और दीनता भरी वाणी में सर्प को प्रार्थना की, स्तुति की और कहने लगी, मैं इस उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। जिस तरह से चिरकाल तक यह जीवित रहे, आप वैसा कुछ कीजिए। इतने में सर्प वहीं स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गए। मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और पत्नी से बोला, मुझे भूख लगी है। उसी समय माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि चिरायु की पत्नी ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन से होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि कमंडलों में से बाहर की ओर जगमग करती हुई अंगूठी की क्रांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस अंगूठी को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, ये मेरे पति नहीं हैं।
तब उन सभी ने उससे कहा, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को ये बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अलावा रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम में लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अभी भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में पर इस पर भाषण तथा भोजन आदि जो भी किया, उसे ये बता दें, तो निश्चय ही यह मेरा पति है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप के कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाच यानी खिड़की के भीतर से देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने सज्जनों को बुलाकर सभी तैयारी की और अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ विवाह उत्सव कराया। इसके बाद वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ, अन्य सामग्रियां देकर विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ नगर पहुंचा। लोगों के मुख से आया हुआ सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। महामुने पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ सब बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया, जो यह दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम पूर्वक व्रत और देवी माँ की कृपा से मृत्यु जैसे निश्चित प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। मंगला गौरी के इस व्रत को जो भी व्यक्ति श्रवण करता है अथवा कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।